नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के मन में एक प्रश्न तो आया ही होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वैदिक ग्रंथ के अनुसार मनुष्य की आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर इसकी 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति व अधोगति। ऊर्ध्व गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है, और ऐसा वही व्यक्ति करता है जिसने निरंतर भगवान की भक्ति की हो। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। स्थिर गति के अंतर्गत व्यक्ति मृत्यु के बाद न तो ऊपर के लोक में जाता है और न ही नीचे के लोक में रहता है, अर्थात वह तुरंत उसी क्षण जन्म ले लेता है। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होता है, उसे किसी भी लोक में जन्म नहीं मिलता। अधोगति के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने किसी भी तरह का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा दिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है, अर्थात रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु, ये सब अधोगति का ही परिणाम है। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? तो पुराणों के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा शुरू करती है, तो इस दौरान उसे 3 मार्ग मिलते हैं, और इस यात्रा के दौरान उसे किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह उसके कर्म तय करते हैं। जो 3 मार्ग हैं उनके नाम हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक व देवलोक की यात्रा के लिए होता है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए ले जाता है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्मा कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेती हैं। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेकर मरकर पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसके पश्चात यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जिन्होंने ध्यान तप किया है वे ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले स्वर्ग चले जाते हैं, अर्थात उसके बाद वे देव बन जाते हैं। कुछ राक्षसी कर्म करने वाले प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं, और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने का अर्थ केवल मनुष्य योनि में ही जन्म लेना नहीं है। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं और वहीं उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी के इस मार्ग में वैतरणी नदी का भी उल्लेख है, जो रक्त से भरी हुई है। वैतरणी नदी रक्त और निष्ठा से भरी हुई है। जिसने गोदान किया है, अर्थात गाय का दान किया है, वह इस नदी को आसानी से पार कर लेता है, और जिन्होंने नहीं किया वे इस नदी में डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल का पुष्प खिला रहता है। इस नदी के किनारे एक वट का छायादार वृक्ष भी है, जहां पर आत्मा कुछ देर विश्राम करती है। यहीं पर उसके पुत्रों या परिजन द्वारा किया गया पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। दोस्तों, शरीर के मरने की दशा उसके कर्म और मरने की तिथि के अनुसार तय होती है। यदि किसी ने कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दिया है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं। यदि किसी ने शुक्ल पक्ष में देह छोड़ा है तो उत्तर और उसके आसपास का द्वार खुला होता है। लेकिन यदि कोई नियम काम नहीं करता, पाप से भरा होता है, उसके कर्म पापयुक्त होते हैं, तो शुक्ल में देह छोड़ने के बाद भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन
सबसे अधिक महत्व रखते हैं। जो व्यक्ति उत्तरायण में देह छोड़ते हैं उन्हें 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदक, वैवस्वती आदि नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाली पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के कारण उसे किसी अच्छे कुल और स्थान में पुनः जन्म मिलता है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्री भोग के अलावा कुछ किया ही नहीं, वह मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लौहद्वार तथा पूय, शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करनी होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवरों के समान नेत्र वाले, धूम्रवर्ण, प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामय रोमधारी, चर्म वस्त्रधारी, कुटिल भ्रकुटी, भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वहाँ भयंकर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं करता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपका ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा। इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।